हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है वो है आपकी साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन जो आपके पोर्शन है या कहें साइज सेपरेशन जो आपके इंजीनियरिंग का पोर्शन है उसमें हम जो पोर्शन कवर करने वाले हैं साइज सेपरेशन वाला वो है आपके साइज सेपरेशन इक्विपमेंट। तो साइज सेपरेशन इक्विपमेंट में आज हम बात करेंगे सीप सेकर मशीन के बारे में। तो आप जो राइट हैंड साइड में जो डायग्राम देख रहे हैं ये राइट हैंड साइड का जो डायग्राम है वो है आपके सीप सेकर का डायग्राम। तो ये सीप सेकर आपके लेबोरेटरी में यूज़ होता है फॉर द पार्टिकल साइज सेपरेशन के लिए। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंडस्ट्री में या कहें आपके पार्टिकल साइज सेपरेशन प्रोसेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इक्विपमेंट है आपके साइज या सीप सेकर। तो ये लेबोरेटरी में स्पेशली इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आपकी जो सीप सेकर है इसमें क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स की आपकी सीप्स लगी हुई हैं। इन्हीं से क्या है हम पार्टिकल साइज़ को सेपरेट करते हैं या कहें पार्टिकल साइज सेपरेशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स में। ठीक है, तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं आगे और डिटेल में। तो फर्स्ट जो आपके कंटेंट्स हैं वो हैं आपके इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट देखेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन। सीप सेकर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज इन पार्टिकल एनालिसिस। तो जो सीप सेकर है वो आपके इंस्ट्रूमेंट है, मींस इंडस्ट्री या कहें लेबोरेटरी में यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या है वेरियस टाइप्स की आपकी सीप्स प्रेजेंट होती हैं। उन सीप्स के थ्रू आप क्या है पार्टिकल साइज सेपरेशन करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं पार्टिकल एनालिसिस। क्या करते हैं पार्टिकल को डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड पार्टिकल एनालिसिस। जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि ये क्या है आपके जो कोर्सर, ये सीप्स जो बनी हुई हैं तो ये क्या है कोर्सर सीप्स हैं। इसके क्या है पोर्स क्या है लार्ज साइज के हैं और ये क्या है फाइनस सीप है। तो ये सीप को हम क्या करते हैं सीरीज में अरेंज करके पार्टिकल्स को क्या करते हैं उनका साइज सेपरेट कर लेते हैं। तो लार्ज पार्टिकल्स और उससे स्मॉल फाइन और वेरी फाइन पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर लेते हैं बाय यूजिंग ऑफ सीप सेकर। It is used to shake a stack of material get sifted through according to the particle size। तो क्या होता है सीप सेकर में जब हम सीप्स को अरेंज करते हैं तो सीप सेकर में ये सीप्स क्या होती हैं वाइब्रेट होती हैं। वाइब्रेट होने की वजह से क्या होता है मटेरियल एक सीप से दूसरे सीप्स की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है पार्टिकल साइज या कहें जो मटेरियल है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल साइज में आपके सेपरेट हो जाता है। तो बात करते हैं हम प्रिंसिपल की। द पाउडर ड्रग इज सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स पार्टिकल साइज यूजिंग अ सेट ऑफ सीव्स इन अ नेस्ट। तो पाउडर ड्रग जिसका क्या करना है हमें पार्टिकल साइज सेपरेट करना है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो उनको हम क्या करते हैं वो मटेरियल को क्या करेंगे सीप्स के ऊपर डाल के और उन सीप्स के जो डिफरेंट डिफरेंट हमने सेट लगाए हुए हैं अलग अलग पार्टिकल साइज को ऑब्टेन करने के लिए। तो ये सीप्स को अरेंज करके उसके ऊपर मटेरियल डाल के इन सीप्स को हम जो आपकी सीप सेकर है उसमें अरेंज कर देते हैं। दीज आर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एगिटेशन सो दैट साइज सेपरेशन इज रैपिड। तो क्या होता है कि आपकी जो सीप सेकर होता है तो सीप सेकर में क्या है डिफरेंट एगिटेशन टाइप की मैकेनिकल मेथड अप्लाई होता है। तो एगिटेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने कि ये क्या है मैकेनिकल मेथड है एगिटेशन। तो एगिटेशन में आपकी ऑसिलेशन भी होता है, वाइब्रेशन भी होता है, गायरेशन भी होता है। तो ऐसे ही जो आपका सीप सेकर है सीप सेकर में क्या होता है वाइब्रेशन मूवमेंट या कहें वाइब्रेशन मैकेनिज्म अप्लाई होती है। तो वाइब्रेशन के थ्रू क्या है पार्टिकल साइज सेपरेट हो जाते हैं। तो एक सीप से दूसरी सीप पे शिफ्ट हो जाते हैं आपके पार्टिकल्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन की। स्टैंडर्ड सीप्स, अब स्टैंडर्ड सीप्स मीन्स जो आपकी सीप्स दी गई हैं अकॉर्डिंग्स टू फार्माकोपिया। तो जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं सीप्स के लिए वो स्टैंडर्ड जो सीप्स फॉलो करती हैं उन सीप्स को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो स्टैंडर्ड सीप्स ऑफ डिफरेंट मैस नंबर्स आर अवेलेबल इन आईपी एंड यूएसपी। मतलब जो इंडियन फार्माकोपिया और यूएसपी फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो सीप्स के लिए स्टैंडर्ड दिए गए हैं वो वाली सीप्स का हम यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट नंबर की हम सीप्स का यूज़ करते हैं। तो पहले भी हमने बात की थी कि डिफरेंट डिफरेंट सीप्स की अगर हम बात करें तो आपकी अगर स्मॉल नंबर की सीप होगी तो वो क्या होगी आपकी कोर्सर साइज की या कहें उसका अपर्चर साइज क्या होगा बड़ा होगा। और जो सीप्स का आपका नंबर बड़ा होगा मतलब उसका अपर्चर साइज छोटा होगा। तो 10 नंबर की सीप्स मतलब उसका अपर्चर साइज बड़ा है
और अगर हम कहें 100 नंबर की सीप्स तो उसका अपर्चर साइज 10 नंबर से भी छोटा है। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस ऐसे ही इनको सीप्स को अरेंज करते हैं 10, 20, 30। तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में सीप नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक। A seeps stacks can consist of a seeps between 1 to 18 seeps। तो आपकी जो सीप्स स्टैक, जैसे आपने देखा था इंस्ट्रूमेंट में आपकी सीप्स अरेंज थी, तो इस इंस्ट्रूमेंट में आप 1 से लेके 18 सीप यूज कर सकते हैं। सीप्स आर अरेंज इन अ नेस्ट विद द कोरेस्ट एट द टॉप। तो हम जब सीप्स अरेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो कोरेस्ट सीप है जिसका अपर्चर साइज बड़ा है उस सीप्स को ऊपर रखते हैं, और उससे छोटे अपर्चर साइज, उससे छोटे अपर्चर साइज और उससे छोटे अपर्चर साइज के सीप्स को हम क्या करते हैं, वन बाय वन एक के नीचे एक लगाना स्टार्ट कर देते हैं। दीज सीप्स आर फिक्स्ड इन अ मैकेनिकल शेकर एपरेटस। तो इन सीप्स को एक के ऊपर एक रख देते हैं और इसको क्या करते हैं, मैकेनिकल शेकर में, या कहें मैकेनिकल शेकर जो एपरेटस है उसके ऊपर अरेंज कर देते हैं। अ सीप प्लेट सिटिंग ऑन अ कैम ड्राइव्स बाय अ बेल्ट एंड इलेक्ट्रिक मोटर। और उसके नीचे क्या है, एक सीप प्लेट्स होती है जिसमें क्या है आपके सीप्स क्या है एक के ऊपर एक आप क्या करते हैं, अरेंज करके रखते हैं। तो ये जो सीप प्लेट होती है वो इलेक्ट्रिक मोटर से के नीचे अटैच होती है, और उसी से क्या है आपकी सीप में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो यहाँ देखेंगे जो कंस्ट्रक्शन हमने देखा इसमें क्या है, ऊपर आपके ये क्या है, पूरा सीप सेकर का एक स्टैंड बना हुआ है, और ये क्या है यहाँ पे मोटर लगी रहती है। तो ये सीप सेकर का यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर वाला ये वाला पोर्शन है। तो यहीं से क्या है हम सीप सेकर को ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपकी ऊपर लिड लगी रहती है, और नीचे के लिए क्या है एक रिसीविंग पैन लगा रहता है। और ये जो आपकी बनी हुई है ये क्या है आपकी सीप प्लेट बनी हुई है, जिसपे क्या है आप सीप्स को अरेंज कर देते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर की सीप्स को यहाँ अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर क्या है 10 नंबर की सीप्स लेंगे तो नीचे 20, फिर 40, 60, 80, 100, 120, 200, इस तरीके से सीप्स को हम अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग्स टू पार्टिकल साइज, या कहें सीप अपर्चर। तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर की सीप्स को यहाँ पे हम अरेंज कर देते हैं। तो सबसे ऊपर जो सीप रहेगी वो आपकी कोरस सीप रहेगी जिसका अपर्चर साइज बड़ा होगा, और जो सबसे नीचे सीप रहेगी उसका अपर्चर साइज बहुत छोटा रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनेस्ट सीप्स। ऊपर वाली सीप्स को कहेंगे कोरस सीप्स, और इससे छोटे 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 अपर्चर साइज की, और लास्ट में क्या है फाइनेस्ट सीप्स, या कहें और छोटे अपर्चर साइज की, सबसे छोटे अपर्चर साइज की यहाँ नीचे की तरफ रहेगी। ठीक है। और ये रिसीवर पेन लगा रहता है जिसमें क्या है जो भी मटेरियल आपके इस सीप से यहाँ की तरफ मूव हो रहा है उस मटेरियल को यहाँ पे हम इस पेन में कलेक्ट कर लेते हैं इस रिसीवर के अंदर। ठीक है। और ये ऑपरेट करने के लिए आपके ऑन ऑफ का बटन वगैरह ये सब दिया हुआ है इसमें। ठीक। तो बात करते हैं हम वर्किंग की। द टेस्ट सीप्स आर प्लेस इन ऑर्डर, लार्जेस्ट अपर्चर ऑन द टॉप एंड स्मॉलेस्ट ऑन द बॉटम। जैसे अभी हमने बात की थी कि क्या करेंगे, सीप्स को प्लेस करेंगे इन ऑर्डर, तो क्या असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सीप्स को अरेंज करेंगे, मतलब बड़े साइज की जितने बड़े नंबर की सीप होगी उतने नीचे की तरफ लगेगी। ठीक है। उसका अपर्चर उतना ही छोटा होगा। ठीक है। तो कोरस सीप को ऊपर और फिर उससे छोटे 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 अपर्चर साइज की सीप हम अरेंज करते जाएंगे वन बाय वन, सो दैट मटेरियल गेट शिफ्टेड थ्रू अकॉर्डिंग्स टू द पार्टिकल साइज। तो उससे क्या होगा, बड़ा साइज का जो मटेरियल होगा फिर और छोटा और छोटा और छोटा, और सबसे नीचे फाइनेस्ट या कहें वेरी फाइन पार्टिकल्स नीचे आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब पाउडर सैंपल हमने क्या किया, सीप को अरेंज कर लिया सीप सेकर के ऊपर। ठीक है। अब पाउडर सैंपल 50 ग्राम इज प्लेस ऑन द कोरस सीप। तो हमने क्या किया, अप्रॉक्स 50 ग्राम पाउडर जो ऊपर वाली सबसे टॉप वाली सीप थी उस सीप के ऊपर हमने क्या किया, मटेरियल को प्लेस कर दिया। ठीक। दिस सीप सेट इज फिक्स्ड टू अ मैकेनिकल शेकर। अब ये सीप जो आपने फिक्स की थी उनको क्या करेंगे, हम मैकेनिकल शेकर के ऊपर अच्छे से अरेंज कर देंगे। ठीक। अरेंज करके रख देंगे इस सेपरेटर के ऊपर। शेकर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब इस शेकर को, मैकेनिकल शेकर एपरेटस को क्या करेंगे, हम जो शेकर है आपके उसको 20 मिनट के लिए ऑपरेट करेंगे। 20 मिनट के लिए जब ऑपरेट होगा, द पाउडर रिटेन ऑन ईच सीप्स इज बेटेड। तो क्या होगा, 20 मिनट तक आपका जो सीप सेकर रहेगा वो ऑपरेट होगा। ऑपरेट होने से क्या होगा, आपके जो मटेरियल रहेगा वो क्या होगा, एक सीप से दूसरे सीप में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज। तो ये जो मटेरियल आपके एक सीप से दूसरी सीप पर आया है, तो हर एक सीप का क्या करेंगे, हम मटेरियल अलग अलग निकाल लेंगे, हर एक सीप पे जितना मटेरियल आया है, और उस हर एक सीप का मटेरियल को हम क्या करेंगे, अलग अलग वेट कर लेंगे, और इसी से हम देख लेंगे कि कितना मटेरियल किस सीप पर आया है, मीन्स कितने साइज के पार्टिकल्स किस सीप पर रिसीव हुए हैं।
जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ये ऊपर वाली जो सीप है हमने क्या किया, ये ऊपर एक पेन लगा रहता है आपके, ठीक है, और ये नीचे क्या है, लिड लिड कहते हैं इसे, और ऊपर क्या है, हमने क्या है, जिस मटेरियल को हमें पार्टिकल साइज सेपरेट करना है उसको ऊपर फिल कर देते हैं। फिर धीरे धीरे क्या है, जो आपकी फाइनेस्ट सीप होती हैं उनके नीचे 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 पार्टिकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पार्टिकल साइज सेपरेशन करते हैं, ठीक। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द पार्टिकल्स आर कंपेयर विद द अपर्चर ऑफ एवरी सिंगल सीप्स, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जब पार्टिकल्स जो हमारे मिले हैं हर एक सीप पर, उनको वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद उनके जो पार्टिकल्स जितने मिले हैं उनको कंपेयर करते हैं, परसेंट रिटेन उनका फाइंड आउट करते हैं, और उस परसेंट रिटेन से हम पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर लेते हैं कि किस सीप पर कौन से मीन्स कितना मटेरियल और कितने पार्टिकल साइज की हमें पार्टिकल्स मिले हैं, ठीक है। तो इस सीप सेकर का यूज़ करके हम ईजिली पार्टिकल साइज सेपरेशन कर सकते हैं या साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द सीप मैस इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ द पार्टिकल साइज टू द सीप्स। जैसे मैंने आपसे बोला कि हम क्या करेंगे, पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर लेंगे, जो अब डिफरेंट डिफरेंट सीप्स पे जो आपके मटेरियल मिला है उसको वेट करेंगे, वेट करने के बाद परसेंट रिटेन उसका निकालते हैं, और उससे क्या है, पार्टिकल साइज हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि किस सीप पे कितने पार्टिकल्स हमें मिले हैं और उनका पार्टिकल साइज क्या है। द साइज रेंज बिटवीन 40 माइक्रोमीटर एंड 125 mm। तो इसमें जो पार्टिकल्स आप सेपरेट करते हैं, अब 40 माइक्रोमीटर मतलब क्या है, जो सबसे नीचे वाली सीप पे, फाइनेस्ट सीप पे आपको पार्टिकल्स मिलेगा 40 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है, और जो कोरेस्ट सीप पे जो पार्टिकल्स आपको मिलेगा वो 125 mm तक का हो सकता है, ठीक है। तो इसकी साइज रेंज क्या होती है, 125 mm से लेके 40 माइक्रोमीटर तक, ठीक। तो यूज़ क्या है इसका, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन अ डिज़ायर साइज। हम सीप सेकर का यूज़ करके एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स को हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या कहें पार्टिकल सेपरेट कर सकते हैं। इट इज़ इनएक्सपेंसिव। जैसे आपने देखा है कि सीप्स है तो उसको हम क्या है, हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और ईज़िली उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, इनएक्सपेंसिव टाइप का इक्विपमेंट है, ईज़िली इसको ऑपरेट कर सकते हैं, सिंपल होता है और ईज़िली ऑपरेट हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, ए पाउडर इज़ नॉट ड्राई, अपर्चर कैट ग्लॉग विद द पार्टिकल्स। तो अगर आपका मटेरियल पूरे तरीके से ड्राई नहीं है, अगर हल्का भी सा भी मॉइस्चर होगा आपके मटेरियल में, तो क्या होगा, आपकी सीप पर ये मटेरियल चिपक जाएगा, और जो पोर्स होंगे, जो अपर्चर होंगे, उनको क्या करेगा, ये क्लोज कर देगा उनके अपर्चर को। तो क्लोज होने की वजह से क्या है, पार्टिकल्स ईजिली एक सीप से दूसरे सीप की तरफ मूवमेंट नहीं करेंगे। इसलिए ये क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है कि हमेशा जब भी आप सीप सेकर का यूज़ करें तो आपका मटेरियल हमेशा ड्राई होना चाहिए। तो ये पोर्शन था आपके साइज सेपरेशन से रिलेटेड। ये साइज सेपरेशन इक्विपमेंट है आपके सीप सेकर, और सीप सेकर में जो आपकी मैकेनिज्म अप्लाई होती है वो है आपकी एगिटेशन। एक मैकेनिकल मेथड अप्लाई हो रहा है वो एगिटेशन है। एगिटेशन में आपकी वाइब्रेशन मैकेनिज्म अप्लाई होती है। तो वाइब्रेशन के थ्रू क्या है, सीप में एक सीप से दूसरे सीप की तरफ मटेरियल शिफ्ट होता है। तो ऊपर की तरफ जो सीप हम यूज़ करते हैं वो कोरेस्ट सीप होती है, और नीचे की तरफ जो सीप यूज़ करते हैं वो है फाइनेस्ट सीप्स, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या है, पार्टिकल साइज सेपरेशन कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पोर्शन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।